हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खदीजा अंजार। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखा था। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, राइट एंगल एट B। AB की वैल्यू कितनी है 24, BC की वैल्यू कितनी है 7। और हमें डिटरमाइन क्या करना है, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले में क्या करना है, साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस तो हमें दिया हुआ है, बट हमें हाइपो नहीं पता। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम आराम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, राइट। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 625। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला आपको 625। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 625। और जब ये अंडर रूट से 625 निकलेगा तो इट विल गिव 25। तो H इज इक्वल्स टू 25। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले पार्ट में क्या बोला इसने, पहले पार्ट में ये साइन A निकलवा रहा है। साइन A इज इक्वल्स टू क्या होता है P अपॉन H। हमने अभी लास्ट वीडियो में ही हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है जी। तो साइन A इज इक्वल्स टू P अपॉन H। यहाँ देखिए एंगल A के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में आपका P कौन सा हो जाएगा, ये ऑपोजिट वाली साइड, ठीक है। तो 7, P की वैल्यू कितनी है 7। और H हाइपो अभी हमने कितना निकाला है H 25। तो H इज 25। अब क्या है कॉस A, कॉस A क्या होता है B अपॉन H। और B कौन सा है, ये एडजेसेंट वाली साइड। तो B 24 एंड H जो होगा वो क्या होगा 25। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है साइन C। साइन C इज इक्वल्स टू, अगेन हम रेशियो लिखेंगे P अपॉन H। अब यहाँ देखिए यहाँ एंगल C के बारे में बात कर रहा है। अब ये एंगल C के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। एंगल C के रेस्पेक्ट में आपका P कौन सा होगा, देखिए ये ऑपोजिट वाली साइड है ना। तो 24 अपॉन हाइपो विल बी सेम। देखिए इट डजेंट मैटर अगर मैं एंगल A के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं एंगल C के बारे में बात कर रही हूँ, हाइपो विल बी सेम, हाइपोटेन्यूज विल बी सेम। अब आपको निकालना है कॉस C। कॉस C, कॉस C अगेन इसका रेशियो क्या होगा P अपॉन H। एंड B देखिए अब एंगल C के रेस्पेक्ट में B देखिए एडजेसेंट वाली साइड दिस, दैट मीन्स 7 अपॉन 25। दैट्स इट। देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या कहता है। इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है क्या PQR, राइट एंगल एट Q, ओके। और PR की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे 13 दी हुई है, PQ की वैल्यू कितनी है 12। आपको QR नहीं पता तो आपको बेस नहीं पता। आपका ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके दो साइड्स भी गिवन है, तो आप तीसरी साइड कैसे निकाल सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ओके, we obtain H square
इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है यहाँ पे? पी आर, एच इज हाइपोटेन्यूज, पी आर स्क्वायर, पी इज पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस इज क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो पी आर यहाँ पे कितनी, पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू इज 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144 इज प्लस क्यू आर स्क्वायर 169 minus 144 is equals to QR का square. Then you will get 25 is equals to QR square. Then QR is equals to under root 25, right? Then it will give 5. QR हमें 5 मिल गया। ओके, अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें करना है, tan p। अब देखिए यहाँ पे हम tan p निकालेंगे, cot r निकालेंगे और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan p माइनस cot r, इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख लेते हैं। tan p क्या होता है? p अपॉन b माइनस cot r क्या होता है? b अपॉन p। ओके, अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो tan के पास देखिए कौन सा एंगल है? P एंगल है, तो ये P एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड करवाएगा। तो P के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? P के ऑपोजिट वाली साइड 5 एंड दिस इज एडजेसेंट वाली साइड। तो P इज 5 एंड B इज 12 माइनस कॉट के लिए हम एंगल R के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके, तो एंगल R के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसके ऑपोजिट वाली साइड इज परपेंडिकुलर। ओके, और इसके साथ लगी हुई एडजेसेंट वाली साइड 5, तो B यहाँ पे 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर इज 12। देखिए बोथ द नंबर्स आर सेम, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन यू विल गेट 0। तो 0 इज द आंसर। ओके, तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या है? इफ साइन a इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। A B and this is C, right angle at B। अब देखिए, और आपको गिवन दिया हुआ है साइन A इज इक्वल्स टू 3/4। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? P/H। तो P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 4 हमें यहाँ से मिली। ओके, तो चलिए इस ट्रायंगल में देखते हैं। एंगल A के रेस्पेक्ट में P इज दिस BC, तो P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 4। देखिए अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड्स गिवन है, तो निकाल सकते हैं अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we obtain AC square is equals to AB square plus BC square। AC square is 4, AC is 4, AB की वैल्यू कितनी है नहीं पता, BC is 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB square is equals to 7, then you will get the value of AB is equals to under root 7। ओके, तो हमें AB की वैल्यू कितनी मिली? √7 इसकी वैल्यू हमें मिल गई। हमें कैलकुलेट क्या करना है? cos A। cos A इज इक्वल्स टू कितना होता है? B/H, राइट। तो B देखिए एंगल A के रेस्पेक्ट में B इज √7, तो √7 अपॉन
hypotenuse will be same for tan A. tan A कितना होता है? P upon B. P is 3. देखिए एंगल A के रेस्पेक्ट में P is 3 and base is √7. √7. That's it. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. गिवन 15 cot A is equals to 8. तो यहाँ पे गिवन जो है 15 cot A is equals to 8 गिवन है. And find sin A and sec A. तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. A, B, C, right angled at B. Okay. देखिए गिवन है 15 cot A is equals to 8. तो cot A कितना हो जाएगा? 8 upon 15. cot A का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? B upon P. और देखिए यहाँ पे एंगल A है, that means this angle. B is 8. Okay, so this adjacent वाली side is B, तो B is 8. P is 15. This side is perpendicular, so this is 15. हमें यहाँ पे hypotenuse निकालना है. So by using Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. AC square हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है. AB की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर. BC इज 15, 15 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर इज 225. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289. तो AC इज इक्वल्स टू √289. तो ये 17 मिल जाएगा आपको. तो AC इज इक्वल्स टू 17. तो AC की वैल्यू तो हमें मिल गई. AC की वैल्यू कितनी आई? 17. चलिए तो अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन A इज इक्वल्स टू P अपॉन H, राइट. ये एंगल A के अकॉर्डिंग P आपका कौन सा है? 15. तो 15 अपॉन H इज 17. अब हमें निकालना है सेक A. सेक A इज H अपॉन B. H इज 17, B is 8. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. गिवन sec theta is equals to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios. Okay, so we have to consider a right angle triangle first. Okay, so एक right angle triangle ले लेते हैं पहले. A, B, C, right angled at B. देखिए यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हम एंगल C को थीटा मान लेते हैं. एंगल C को हम थीटा मान लेते हैं. ओके, तो गिवन देखिए क्या है? सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12. और सेक थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो क्या था? H अपॉन B. H अपॉन B. तो आपने क्या देखा? और H इज हाइपोटेन्यूज, B इज बेस. तो यहाँ पे देखिए H इज 13. सो H इज 13. बेस इज इक्वल्स टू 12. तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है. सो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर.
So applying Pythagoras theorem, we obtain AC square is equals to AB square plus BC square. AC is 13, तो 13 का स्क्वायर. AB we don't know, AB square. BC is 12, तो 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर is 169 is equals to AB square plus 12 का स्क्वायर is 144. So 169 minus 144 is equals to AB square. So AB square will be 25. तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं. AB is equals to under root 25. Then it will give 5. So AB is equals to 5. तो हमने AB की वैल्यू भी निकाली. AB परपेंडिकुलर क्या रहा अब? So P is 5. तो अब चलिए सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं जल्दी जल्दी. ठीक है, तो पहला है हमारा साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H. ओके, सो P इज 5 अपॉन H इज 13. राइट, अब हम निकालते हैं कॉस थीटा. कॉस थीटा इज B अपॉन H. B इज 12 अपॉन हाइपो इज 13. अब निकालते हैं हम tan. tan theta is equals to P upon B. P is 5, base is 12. Cosec. Cosec theta is equals to, देखिए cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, तो H upon P is equals to 13 upon 5 cot. Cot theta is equals to B upon P. देखिए अगेन ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो B upon P is equals to 12 upon 5. That's it. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. So first we have to consider a right angle triangle. A, B, C. Since angle A and angle B are acute angles, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. देन एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट एंगल्ड एट सी. ओके, तो गिवन इज कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी. ओके, तो इनके हम रेशियोज निकाल लें. अब कॉस ए के रेस्पेक्ट में आपके रेशियोज, कॉस ए के रेस्पेक्ट में देखिए कॉस ए जो होगा वो B अपॉन H होगा, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में आपका B इज दिस AC, तो AC अपॉन H AB इज इक्वल्स टू कॉस B के रेस्पेक्ट में आपका बेस BC होगा, तो BC अपॉन हाइपो विल बी सेम AB. AB will be cancel out. Then we will get AC is equals to BC. जब AC is equals to BC है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ये जो दो एंगल्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा. एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, तो आपको यहाँ पे एक लाइन याद रखनी पड़ेगी. वो क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स are equal. So hence we proved it.